बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स का एक नया लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन इन लेंसेज। तो इसके पहले आपने पढ़ा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आज हम देखने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन इन लेंसेज। तैयार हो तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आओ भाई, हेडिंग लगाते हैं मैग्निफिकेशन इन लेंसेज। यदि आपको याद हो तो वंस अपॉन अ टाइम आपने पढ़ा था मैग्निफिकेशन इन मिरर्स। आज आप पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन इन लेंसेज और दोनों में जो फॉर्मूला है वो करीब करीब सेम है, बस एक माइनस प्लस का डिफरेंस है। उसको कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक भी अभी हम आपको बता देंगे। तो देखो, एग्जाम में लिखा हो सकता है लीनियर मैग्निफिकेशन, हो सकता हो लिखा हो लेटरल मैग्निफिकेशन, हो सकता हो लिखा हो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो घबराना नहीं है भाई, सब एक ही चीज है मैग्निफिकेशन। ये नहीं अगल बगल से पूछ रहा है ये ट्रांसवर्स कौन सा है, हम तो पढ़े सब सेम है। सिंबल है एम, छोटा एम, और जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेशियो है मैग्निफिकेशन। क्या है? रेशियो है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट क्या है। कैसे लिख सकते हैं? एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो इमेज की साइज है, जो इमेज की हाइट है, वो ऑब्जेक्ट की साइज से कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना मैग्नीफाई हुआ, कितने गुना कम भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा ज्यादा हो, इमेज छोटा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा खास बात यह है कि यहाँ पे एच आई और एच ओ आपको विद साइन रखना है। विद साइन बोले तो जैसे मान लो अपने पास कोई लेंस है, जैसे मान लो अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये क्या बन गई? प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों, इसके ऊपर जो हाइट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, साइन कन्वेंशन बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट है वो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट है वो नेगेटिव। तो चला देख लेना कि एच ओ और एच आई कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है। नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होगी? पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। समझ गए? हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी मैग्निफिकेशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अभी समझाएंगे उसकी मीनिंग क्या है। खैर, यहां तक बात समझ में आई। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाकी देख लेंगे। ऊपर है तो प्लस रखना है, नीचे है तो माइनस रखना है। दोनों में जरा साइन का ध्यान देना है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और बन के आता है। ये तो डेफिनेशन है, ये तो क्या है? डेफिनेशन है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसका एक फॉर्मूला और बन के आता है m इज इक्वल्स टू v बराबर u। किसके लिए? लेंसेज के लिए। ठीक, और इसका एक फॉर्मूला इस तरह से मिरर्स के लिए बन के आता था, अगर याद करो तो मिरर्स के लिए फॉर्मूला बन के आता था m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। मैं ये कह रहा था सिमिलर है काफी। सर कैसे याद रहेगा किसमें प्लस किसमें माइनस? अच्छा, लेंस का मेन फॉर्मूला याद है आपको? भाई वो तो याद ही होगा, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। जिसके मेन फॉर्मूले में माइनस है उसके मैग्निफिकेशन में प्लस। मिरर्स का मेन फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। जिसके मेन फॉर्मूले में प्लस उसके मैग्निफिकेशन में माइनस। ऐसे याद रखना। ठीक है, क्लियर है? लेंस का मेन फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, थिन लेंस फॉर्मूला। तो जिसके मेन फॉर्मूले में माइनस, मैग्निफिकेशन में प्लस। जिसके मेन फॉर्मूले में प्लस, मैग्निफिकेशन में माइनस। नोट कर लो। चलो, यहां तक तो डेफिनेशन है। अब इसको हमें डिराइव करना होगा। m इज इक्वल्स टू v बाई, इसको डिराइव करते हैं, फिर 3-4 बढ़िया न्यूमेरिकल लगाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर याद रहेगा? अब ये लेंस मिरर में कंफ्यूज तो नहीं होगा किसमें माइनस किसमें प्लस। एग्जाम में सोचोगे तो नहीं, तो याद करना कि किसके मेन फॉर्मूले में माइनस है। जिसके मेन फॉर्मूले में माइनस उसका मैग्निफिकेशन प्लस है ना, उल्टा उल्टा। चलो, अब डिराइव करते हैं m इज इक्वल्स टू v बाई यू। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे और क्या। हाँ, तो और डिराइव करते हैं। लेट अस
डिराइव m इज इक्वल्स टू v बाई u। आ जाओ भाई, एक काम करते हैं, एक लेंस ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, पतला सा, थिन लेंसेज हैं सिलेबस में। ये बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, थोड़ी सीधी बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे रख लिया एक ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दो ए बी। अब इसकी इमेज बनानी है। इमेज कैसे बनती है सर? अच्छा काम करके जिंदगी में इमेज बनती है। अरे ऑब्जेक्ट की इमेज ये मान लो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और इधर कहीं फोकस होगा, ठीक है। तो क्या रूल होता है कि एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके चले, फिर लेंस से टकरा कहां से पास करेगी? फोकस से। तो एक रे लेके आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे बाबा कहां से जाएगी? फोकस से। तो मान लो यहाँ कहीं फोकस है, ये निकल गई पासिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। और एक रे कहां से पास करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करी रे बाबा ऐसे, ये दोनों रे, ये दोनों रे इस जगह पर मीट की, शुक्र है कहीं ना कहीं मीट कर गई। अब ए से निकली हुई दो रेस जहां पे मीट करेंगी वहीं पे बनेगी ए की इमेज, ए डैश। सीधी लकीर खींच लूंगा, इसको लिख दूंगा बी डैश। बोलो समझ में आया? एक रे पैरेलल आई किससे पास की? फोकस से। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से कैसे पास करती है? अनडेविएटेड। थोड़ी सी डेविएटेड दिख रही होगी बनाने में, बट होती कैसी है? अनडेविएटेड, बिना किसी डेविएशन के। दोनों रे इस जगह पे मीट की, एक इमेज बनी ए डैश, उसके ऊपर बी डैश। बहुत बढ़िया। जरा ध्यान से देखो, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूं तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट, तो इसको हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है? इमेज, तो इसको हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना? बोलो ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्या इसको हम u बोल सकते हैं? और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, क्या इसको हम v बोल सकते हैं? इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब आपको जरा दो ट्रायंगल पे ध्यान देना है। ट्रायंगल होगा o a b और दूसरा ट्रायंगल है o a डैश b डैश। जरा दोनों ट्रायंगल को देखो, o a b पहचान लिया, o a डैश b डैश दिख गया। एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटू ट्रायंगल है, ठीक है ना? ये रहा बहुत बड़ा सा, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? बिल्कुल। ध्यान से देखो, इनका एक एंगल बराबर हो चुका है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा, एक एंगल बराबर हो चुका है। ये एंगल 90 डिग्री, इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री, अपने आप तीसरा एंगल बराबर। ए से दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। हमने बोला दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इनके तीनों एंगल बराबर, एक थीटा थीटा, एक 90 90 और तीसरा अपने आप बच्चों बराबर। बहुत बढ़िया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं then the ratio of their similar sides will be equal। मतलब इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट अपॉन इसका बेस अपॉन इसका बेस बराबर होगा कि नहीं? कहने का मतलब क्या ये लिख सकते हैं a डैश b डैश अपॉन ab इज इक्वल्स टू ob डैश अपॉन ob। सोच के बोलो, यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो, इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट इज इक्वल्स टू इसका बेस अपॉन इसका बेस। अच्छा, ध्यान देना यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। a डैश b डैश मेरे ख्याल से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसको हम माइनस एच आई लिखेंगे। एच आई नहीं, माइनस एच आई लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हम एच ओ लिख लेंगे या प्लस एच ओ, जो चाहो। ओ बी डैश, ओ बी डैश। अच्छा, एक बात बताओ, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा? इतना तो ऑप्टिक्स आप पढ़ चुके हो, जिधर इंसिडेंट रे जाती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से ये तो पॉजिटिव है, यानी ओ बी डैश को तो आप वी लिख सकते हो, पर जब आप ओ बी लिखोगे तो उसको आप माइनस क्यों लिखोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है, इंसिडेंट रे ऐसे है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन। वर्टिकल में तो समझ गए, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल में क्या है, जिधर इंसिडेंट रे जाए वो पॉजिटिव, यानी ये तो पॉजिटिव है ओ बी डैश, पर ओ बी कैसा है? नेगेटिव, तो माइनस। यहां से माइनस और माइनस कैंसिल, नाउ यू आर गेटिंग एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी बराबर यू। एच आई अपॉन एच ओ को हमने बोला एम, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू वी बाई यू। यही तो मैग्निफिकेशन है एच आई बाई एच ओ।
सो फाइनली यू गेट m is equals to v by u for lenses. अब भले ही मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव किया है, इट इज ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लेंसेज. नोट करें, माइनस नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि लेंस के मेन फॉर्मूले में माइनस है. ऐसे याद रखो. नोट कर लिया? पॉज करके नोट करें. कर लिया? चलें सवालों की तरफ चलें. चलो, अच्छा सवालों से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा दूं मैं. कुछ आपको फील दिला देते हैं, है ना. कुछ जरा फील ले लो. ऐसे लिख लो नोट. नोट. देखो मैग्निफिकेशन का मेन फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन का मेन फॉर्मूला है HI/HO. अब जरा सुनो ध्यान से. अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, कितनी है हमें नहीं पता, पॉजिटिव है. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, इसका मतलब ये और ये सेम साइन के हैं. या तो दोनों प्लस हैं या तो दोनों माइनस है. तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब हुआ HI and HO are of same sign. HI HO दोनों सेम साइन के. दोनों सेम साइन का होने का मतलब कि एक अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो दूसरा भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. यानी ये जो इमेज बनी होगी, जैसे मान लो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज जो बनी होगी, ये अपराइट इमेज होगी या इरेक्ट इमेज होगी. तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके पास अपराइट या इरेक्ट इमेज है. और सबको पता है कि अपराइट या इरेक्ट इमेज कैसी होती है? हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है. सो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, और नेगेटिव का मतलब है रियल इमेज. डेफिनेटली, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाले. चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल. तो ये भी एक तरीका है नेचर ऑफ इमेज जानने का. तो दूसरी चीज समझो. मान लो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, बस नेगेटिव है. बच्चों नेगेटिव होने का मतलब ही होता है कि HI and HO आर ऑफ ऑपोजिट साइन. भाई एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी तो रेशियो नेगेटिव आएगा. जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ तो इमेज ऐसे बन रही होगी. यानी साफ साफ दिख रहा है जो इमेज है वो कैसी है? इन्वर्टेड है. और बच्चों इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल होती है. तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब रियल इमेज. ये आपको याद रखना है. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव रियल इमेज. ये ट्रिक है, इसको याद रखो, मजा आ जाएगा सवाल करने में, है ना. ऐसा घटिया सवाल तो कोई भी कर लेगा, जब बढ़िया सवाल आएगा तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. ठीक, चलिए आगे बढ़े. कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, वो दोनों तरह के मैग्निफिकेशन दिखा सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों. बट कॉनकेव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाता है, क्योंकि कॉनकेव सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है. याद रखना. छोटी बात है, जैसे एनसीईआरटी में लाइन लिखी होती है वैसे मैं भी कुछ बोल जाता हूं, उसको लिख लिया करो. मैंने बोला कॉन्वेक्स ये मैग्निफिकेशन भी दिखा सकता है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस. अभी लेंस की बात करें. कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव मैग्निफिकेशन भी दोनों दिखा सकता है, लिख लो. बट कॉनकेव लेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाता है, लिख लो. कॉन्वेक्स लेंस इसका मैग्निफिकेशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, बट कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस होगा. कॉनकेव एक ही तो इमेज बनाता था, वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड, और कोई इमेज बना ही नहीं सकता. आओ सवाल देखते हैं. इसके जल्दी जल्दी सवाल आप करिएगा, इंटू 2 की स्पीड में करिएगा तभी मजा आएगा आपको. ठीक है, और पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करिएगा. चलिए पहला सवाल उठा लेते हैं. फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज formed by a convex lens of focal length 10 centimeter when object
when a 2 centimeter long object is kept in front of lens at a distance of पहला पार्ट 15 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ट्राई करें, पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और एक बार खुद से ट्राई करें कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि 2 सेंटीमीटर लंबा है। कितनी दूर रखा है लेंस से? एक बार 15 सेंटीमीटर दूर, एक बार 5 सेंटीमीटर दूर। पूछा है जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन बताइए, कहां पे बनेगी, उसकी साइज बताइए, उसकी हाइट क्या है मतलब, और नेचर बताइए कि रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है, पोजीशन के लिए तो आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना पड़ेगा 1/f = 1/v - 1/u, और इसमें भी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। पॉज करके ट्राई कर लें, पॉज करके ट्राई कर लें, पॉज करके ट्राई कर लें भाई। हो गया? मैं करूं क्या? दोनों बार मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है, एक बार -2 एक बार +2। आओ देख लेते हैं। बात करते हैं केस नंबर 1 की, जब ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर है। थोड़ा सा हम डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, बहुत खूबसूरत। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इससे 15 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी दूर है? सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, वेरी सॉरी, मुझे माफ करना। और कितनी दूर रखा है? 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे जाएगी देखा जाएगा। रे ऑफ लाइट लेने का मतलब ये था कि मुझे पता चल गया ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का। अब मुझे सबसे पहले तो पोजीशन बतानी, यानी इमेज डिस्टेंस बतानी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/f = 1/v - 1/u, इसको यूज कर लेंगे। यहां से आपको f पता है, f कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। तो 10 लिखा है तो +10 ले लिया। तो f पता है, u ध्यान से देखो तो -15 होगा। सभी समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से लिया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ चलना पड़ेगा, है ना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन इंसिडेंट रे का, u -15, बस वैल्यू रखनी है, काम खत्म। तो f ये हो गया, u हो गया -15। इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे की तरफ है, बहुत बढ़िया। यहां से v को सब्जेक्ट बनाओगे, v को सब्जेक्ट बनाओगे तो फॉर्मूला बनेगा uf/u + f। जब v को सब्जेक्ट बनाओगे तो uf/u + f। तो u कितना है? -15, f कितना है? 10, नीचे u कितना है? -15 + 10, 15 × 10 -150, और नीचे -15 + 10 -5, माइनस कैंसिल हो गया रे बाबा। 5 × 3 = 15, 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी रे बाबा। और किस तरफ बनेगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगी। v की वैल्यू आ रही +30, यानी ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज बन रहा, यानी इमेज कहीं इस जगह बन रही है। इसको हटा दें, पहले वाले डायग्राम बना रहे, बार-बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। f लिखा हमने 10, u लिखा -15। हाँ, तो इमेज कहीं यहां बन रही है 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, यहां पे कहीं, ठीक है। अभी कैसे बनेगी ये डायग्राम? नहीं यार, पहले और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, पोजीशन तो पता चल गई इमेज की, यहां कहीं बन रही है, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है। कहां बन रही है? 30 सेंटीमीटर प्लस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है, मस्त एकदम, यहां कहीं। अब बात करते हैं साइज ऑफ इमेज की। तो यार साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन चाहिए होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है v = u, विद साइन रखो इसको भी। v कितना है? +30, u कितना है? -15, 15 × 30 -2 का मैग्नीफिकेशन। नेगेटिव आया मतलब इन्वर्टेड इमेज, मतलब रियल इमेज, है ना। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -2। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो प्लस ले लेंगे, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, = -2। हाइट ऑफ इमेज कितनी आई? -4 सेंटीमीटर आई। माइनस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आई, गलत नहीं आई, ये टेंशन नहीं लेने का। किताब में लिखा है 4, सर आपका -4 क्यों आया? सही है,
-4 मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर यानी इसके नीचे, यानी ऐसे इमेज बनी 4 सेंटीमीटर की, इससे 2 गुना बड़ी और नीचे की तरफ, दैट इज द फाइनल इमेज। कितने डिस्टेंस बनी है 30 सेंटीमीटर पे, तो पोजीशन पता चल गई 30 सेंटीमीटर, साइज पता चल गई 4 सेंटीमीटर, और क्या बचा नेचर। तो बच्चों नेचर कैसा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो रियल, तो आप बोल सकते हो इन्वर्टेड एंड रियल। चाहे देख के बताओ, चले यही बोल दिया, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब रियल इमेज, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। क्लियर है। रे डायग्राम बनाने को बना लो तुम यार, एक रे जाएगी यहाँ से फोकस से पास करते हो यहाँ पे मिला दो, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हो यहाँ मिला दो, ये बन गई इमेज। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन कितना है 2 गुना, बट नेगेटिव, इन्वर्टेड इमेज। चलो नेक्स्ट केस पे चलें, खुद से करोगे, चलो खुद से ट्राई करो नेक्स्ट वाला। फिर से मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है, नेक्स्ट वाले में फिर से 2 आ रहा, पर इस बार +2 आ रहा होगा। भाई कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो माइनस मैग्निफिकेशन भी दिखाता है और प्लस भी दिखाता है। दूसरी बार देखो जरा, बी 5 सेंटीमीटर ध्यान से, अरे यार बनाए जल्दी जल्दी। देखो ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ कहीं मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, कितनी दूर रखा है 5 सेंटीमीटर दूर रखा है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ से फोकल लेंथ फिर से कितनी लोगे +10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, यानी ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में, u = -5 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत, ये पॉजिटिव डायरेक्शन इंसिडेंट रे के साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से पीछे की तरफ आए -5। सबसे पहले लगाओगे 1/f = 1/v - 1/u, यहां से v को सब्जेक्ट बनाओगे, फॉर्मूला बन जाएगा uf/u + f। तो u की वैल्यू रखोगे आप -5, f की वैल्यू रखोगे 10, नीचे -5 + 10, यहां से जो आंसर बन के आएगा वो आएगा -50/5, तो -10 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो सही है, -5 + 10 आया 5, और ये हो गया -10 सेंटीमीटर। यानी इस बार इमेज कहां बनी, इस बार इमेज बनी 10 सेंटीमीटर, किस तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा कहां से मेजर होता है इमेज का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन इधर नहीं जाना है इस बार, ना 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 ना, इमेज नेगेटिव, यानी ऑप्टिकल सेंटर से पीछे इमेज यहां कहीं बनी है, कितने डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर पीछे, आगे नहीं बनी, पीछे बन गई। अच्छा तो सर कैसी बनी है, सीधी बनी उल्टी बनी, 1 मिनट रुक जाओ, भी पता चल जाएगा, सीधा उल्टा सब समझ में आ जाएगा। m = v/u, m = v कितना है -10, u कितना है -5, कितना आया +2। मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज, यानी अपराइट इमेज, यानी इमेज सीधी बनी नहीं आया। अरे प्लस का मतलब क्या होगा, HI और HO का साइन क्या होगा, सेम होगा, तो जैसा HO है वैसा HI होगा। कितनी वैल्यू आएगी जरा देख लो, HI/HO, यही होता है मैग्निफिकेशन = +2, HI/HO क्या ले, +2 ले लें ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है +2 = ये भी 2, HI कितना आ गया +4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, साफ साफ बात है, ये बना इमेज 4 सेंटीमीटर। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल है, साफ साफ समझ में आ रहा है। अपराइट इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, तो दिस इज वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज। अरे अपराइट कैसे बन सकती है, वर्चुअल कैसे बनी होगी, यहां से एक रे पास करेगी इससे फोकस से, एक रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों कहीं मिल नहीं रही होंगी, प्रोड्यूस बैकवर्ड किया होगा, इस तरफ मिल गई होंगी। एक लौता केस था कॉन्वेक्स लेंस का, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस वाला। बहुत ज्यादा बोल रहे क्या, नहीं समझ में आ रहा। इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10, तो देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा है 5 पे, है ना, यहीं पे फोकस भी आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है क्लियर है। यू हमने v निकाला, v देखा -10, यहां लिखा, मैग्निफिकेशन निकाला +2 आ गया, v/u रखा, v की वैल्यू -10, u की वैल्यू -5, +2 का मतलब सीधी इमेज बनी होगी, सीधी मतलब वर्चुअल। क्लियर है। चले अगले सवाल पे आ जाओ। अब ये सब इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा यूज करनी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा दिमाग लगा के आपको अगला सवाल सॉल्व करना है खुद से। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉन्वेक्स लेंस
हैज फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, हैज फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस of object from lens if the image is formed, if the image is formed, if the image formed is होगा, if the image formed is, ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी सही की हमने यहाँ पे, आप लोग पता है मैंने ऑक्सफोर्ड से अंग्रेजी पढ़ी है. if the image formed is ला 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 ला, if the image formed is virtual and 3 times the size of object, second real and 3 times the size of object, see real and 1/3 times the size of object. चलो इसके 3 पार्ट हैं, धुआं धुआं कर दो, धुआं धुआं मतलब सॉल्व कर दो फटाक से. 3 पार्ट हैं, जल्दी से करें. आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है तीनों केस में. पहली बार इमेज बनी है वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरी बार रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरी बार रियल एंड 1/3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट. मैं करूं? पॉज करके ट्राई कर लें, पॉज करके ट्राई कर लें. चलो मैं करने जा रहा, ए से स्टार्ट करते हैं. चल, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है भाई साहब, ठीक है 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 ठीक है. मैग्निफिकेशन मेरे ख्याल से पॉजिटिव होगा. वर्चुअल इमेज मतलब अपराइट बनेगी, अपराइट बनेगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा. अच्छा, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो 3 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये तो बोल रहा है. इफ द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इन 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की 3 गुना है, यानी hi/ho की वैल्यू 3 है. और कैसी 3 है? +3 है, क्योंकि कैसी इमेज चाहिए? वर्चुअल चाहिए. यानी घुमा फिरा के ये बोल रहे हैं हमसे कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू +3 है. इससे ये इंफॉर्मेशन निकल के आई. समझो, यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई? पहली चीज बोला वर्चुअल, मैंने बोला अच्छा वर्चुअल मतलब अपराइट, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, सीधा सीधा. तो हमने कहा मैग्निफिकेशन तो प्लस होगा, hi/ho का साइन से. दूसरा इन्होंने बोला जो इमेज है दैट इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है. हमने बोला ठीक है, यानी hi/ho क्या है? 3 है. तो हमने कहा मैग्निफिकेशन +3. अब यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बराबर u इज इक्वल्स टू 3, v इज इक्वल्स टू 3. अब यहां से लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. f आपको दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर. अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कितनी लोगे? +12. कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. कुछ बातें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं पिछले कई लेक्चर से. कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव. तो 1/12, v हमको नहीं पता कितना है, 3u है, माइनस 1/u. अरे क्या निकालना है? ऐसा क्यों कर रहे हैं सब? क्या हुआ? क्या निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u निकालना है. तो मैंने v को u के टर्म्स में लिख के यहां डाल दिया, u को हम निकाल लेंगे. समझ में आया? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो v की जगह हमने लिखा 3u माइनस 1/u. और ये कैसे किया समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट स्टेप था. वर्चुअल से समझ में आया मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी hi/ho इज 3. अब यहां से 1/12 इज इक्वल्स टू, यहां एलसीएम हो जाएगा 3u. यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1/12 यहाँ 3 से काट लें, 3 चौके 12. 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 हो गया -2/u. यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ रही है? u की वैल्यू आ जाएगी -2 × 4 -8 सेंटीमीटर. माइनस आना लाजमी था क्योंकि पता है आपको ऑब्जेक्ट पीछे तरफ रखा होगा. कितनी दूर? 8 सेंटीमीटर पे. खत्म. अरे ऐसे होगा केस. ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट इससे पीछे कहीं यहाँ रखा होगा 8 सेंटीमीटर. कैसी इमेज बन गई? वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल एक ही केस में बनाता है. कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल एक ही केस में बनाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. जरा ध्यान से देखो, फोकस यहाँ कहीं होगा 12 सेंटीमीटर.
क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट किया जाए। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला हमसे रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। करीब करीब सवाल यही है, थोड़ा सा चेंज किया है, वर्चुअल की जगह बोल दिया रियल। अब देखो यहीं से कांसेप्ट आपका चेक हो जाएगा। बच्चों रियल का मतलब कैसी इमेज होगी? इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होगा तो इमेज ऐसे बनी होगी। भैया रियल कैसी होती है? रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसी तो हाइट ऑफ इमेज ऐसी। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, टेंशन ही नहीं। दोनों का साइन अपोजिट होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाएगा। दूसरी चीज क्या बोल रखी है? 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज इज अगेन 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे मॉड लगा लो, ये अपोजिट भी है, एक पॉजिटिव है एक प्लस है, रियल इमेज है। यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है चाई बाई एच हो वो 3 है, तो +3 नहीं है, -3 है। यानी मैग्निफिकेशन की लास्ट वैल्यू जो हम लिखेंगे -3। बस एक दिमाग लगाना है, जब भी रियल दिखे तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल दिखे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। खत्म। m की जगह लिख दो v/u इज इक्वल्स टू -3, v इज इक्वल्स टू -3u, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v -1/u। f की जगह 12, v की जगह -3u -1/u। यहां से माइनस कॉमन लेके इस तरफ भेज देते हैं, -1/12 1/3u प्लस 1/u, एलसीएम हो जाएगा 3u, -1/12 इज इक्वल्स टू एलसीएम हो गया 3u, ये 1 रह जाएगा, ये 3, 1 और 3 हो गया 4, -1/12 इज इक्वल्स टू 4/3u। कहीं गलती तो नहीं हुई कुछ कैलकुलेशन में? माइनस मैंने दोनों से कॉमन लेके इधर भेजा, नीचे एलसीएम 3u हो गया, ये 1 रहेगा, ये +3, ठीक है। 3 1 3, 3 4 12, u की वैल्यू आएगी, ये उधर जाएगा, -4 हो गया 16 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रहा है सब समझ ही गए कि मान लो ये लेंस होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो इसके पीछे कहीं यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, इधर से इंसिडेंट ले गए, ऑब्जेक्ट पीछे रखा है, कहां? 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? लास्ट केस खुद से कर लेंगे, क्या था? मिटा रहे इसको, ओके। लास्ट केस खुद से आप कर सकते हैं, खुद से ट्राई करेंगे। लास्ट केस रियल एंड क्या था? 1/3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों रियल से मैग्निफिकेशन कैसा हो गया? नेगेटिव, और हाइट ऑफ इमेज इज 1/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1/3, कैसा? -1/3। तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और u की वैल्यू को कमेंट करिएगा, ठीक है? माइनस प्लस जो भी आए सब लगा के नीचे कमेंट करिएगा। चलें आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब उसको करने से कोई फायदा नहीं ना, आप समझ ही गए क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। देखो इसी में एक ट्रिक क्वेश्चन और बन सकता है। क्या बन सकता है ट्रिक क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मैं जानबूझ के 10 ले रहा हूं थोड़ा कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, हम तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आप वैल्यू सीखें। A convex lens of focal length 10 centimeter forms an image which is 4 times the size of object। बहुत बढ़िया सवाल है वैसे ये, 4 times the size of object। What is the distance of object from lens? आज की डेट में भी ये सवाल अभी भी आ जाए ना एग्जाम में, तो इसको 90% बच्चे गलत करेंगे। कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा छोटा सा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस? जरा आप भी ट्राई करिए, पॉज करके आप भी ट्राई करिए, देखें आपको आता है कि नहीं। You also try this सवाल and tell me if you get the correct answer or not। हो गया सबका? क्या आंसर आ रहा है? जरा मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। तो इसका मैं ऑप्शन आपको देता हूं। सो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है आपके पास 2 पॉइंट, मैं माइनस के हटा के लिख रहा हूँ, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2.5, माइनस नहीं लिख रहा, ठीक है?
2.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है, पॉज करके जरा बताइए। ठीक है, आपका क्या आंसर आ रहा है? 2.5, 7.5, 10.5, बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है? क्या ये आ रहा है सबका 7.5? आओ देखते हैं क्या गलती हो रही है आपसे। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है भाई। एक रियल हो सकता है, एक वर्चुअल हो सकता है। आओ देखते हैं, दो आंसर आएंगे, बस यही बताना था। जैसे पहले हम मान लेते हैं कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज है। भाई कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल में भी तो बड़ी इमेज बनाता है, 4 टाइम्स बना ही सकता है। वर्चुअल में तो पीछे बड़ी वाली इमेज बनाता है, यही कॉन्सेप्ट लगाना था। तो पहले मान लेते हैं वर्चुअल इमेज है। तो यार वर्चुअल इमेज मानते ही कैसे हो गई, अपराइट हो गई, यानी जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी इमेज होगी, है ना। सेम मतलब सेम साइन के, HO और HI। और HI कितना है ये तो पहले ही सवाल ही बता रहा है कि HI इज 4 गुना ऑफ HO, ये तो बोल ही दिए हैं। द इमेज इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्चुअल होने से मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और HI बाय HO की वैल्यू 4, यानी m की वैल्यू घुमा फिरा के बोलना चाह रहे हैं 4 प्लस 4। सॉल्व कर दो। m इज इक्वल्स टू 4, m की जगह v बाई u इज इक्वल्स टू 4, v इज इक्वल्स टू 4u। इसके बाद लेंस फॉर्मूला 1 बाई f इज इक्वल्स टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। यहां से 1 बाई f की वैल्यू कितनी रख दोगे? 10 प्लस 10 रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है। अपॉन v की वैल्यू कितनी? 4u माइनस 1 बाई u। एलसीएम हो गया 4u, यहाँ तो कुछ करना नहीं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 1 बराबर 10। तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 10 इज इक्वल्स टू माइनस 3 बटे 4u। यहाँ से u इज इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस 3 इंटू 10 बराबर 4। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, u इज इक्वल्स टू माइनस 15 बराबर 2। ये हो गया माइनस 7.5 सेंटीमीटर। तो एक तो ये आ गया माइनस 7.5 सेंटीमीटर। कैसी इमेज बनाने के लिए? वर्चुअल। देख लो ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस 10 पे है, ऑप्टिकल सेंटर तो वो पे है ही है, ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में है, तो वर्चुअल इमेज। एक तो ये केस हो सकता था, समझे कि नहीं समझे? एक तो ये केस हो सकता था कि ये ऑब्जेक्ट रखा हो, ये रह गई हो, ये रह गई हो, ये इमेज बनी हो। एक तो ये केस, इसमें देखो 4 गुना बड़ी बन सकती है। और दूसरा केस रियल वाला की इमेज उस तरफ बनी हो। मिटा रहे इसको? अब समझ गए ना? जितने लोग गलती कर रहे थे समझ गए होंगे कि हाँ हम एक केस हम लेना भूल गए। आपने मैग्निफिकेशन को 4 तो ले लिया होगा, -4 नहीं सोचा होगा। सोचा था, बहुत बढ़िया बात है, आपको आता था। रियल इमेज सोचे, रियल इमेज ऐसा ऑब्जेक्ट रहा होगा, इमेज ऐसे बनी होगी 4 गुना बड़ी। रियल इमेज मतलब इन्वर्टेड, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव। और ये तो हमसे खुद ही बोल रहा है कि इमेज इज 4 गुना द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। इमेज विच इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस बार -4, उल्टे में 4। बस m इज इक्वल्स टू -4 रख के फिर से सॉल्व कर दो। v बाई u इज इक्वल्स टू -4, v इज इक्वल्स टू -4u। यहाँ से 1 बाई f इज इक्वल्स टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। f की वैल्यू 1 बाई 10, v की वैल्यू -1 बाई 4u माइनस 1 बाई u। यहाँ से माइनस फिर से इस तरफ भेज देते हैं, -1 बाई 10। एलसीएम हो गया 4u, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ -4। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? -1 बाई 10 इज इक्वल्स टू, कुछ गलत तो नहीं हुआ? प्लस हो गई है, ये माइनस इधर भेजा, इधर 1 इधर +4, तो ये हो गया 5 बटे 4u। यहाँ से u इज इक्वल्स टू -5 इंटू 10 बटे 4। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 बटे 2, ये हो गया -12.5 सेंटीमीटर। ये रियल में इमेज बनी है 4 गुना, है ना। 12.5 देखो फोकस के पार है, फोकस के तो पार हो गया ना। एक केस ये है कि ऑब्जेक्ट ये रखा हो और ये इमेज बनी हो 4 गुना बड़ी, 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 7.5 भी सही है और 12.5 भी सही है। यहाँ पे एक आंसर नहीं, दोनों आंसर सही होंगे। अब एग्जाम में बोल दिया कि वर्चुअल इमेज किसके लिए बन रही है, तब बता देना कि हाँ 7.5 के लिए, है ना। रियल किसके लिए बन रही है, तो 12.5 के लिए। क्लियर है? चलिए मिटा दें इसको, नोट कर लें। कर लिया? ओके, लास्ट सवाल लेते हैं आज का हम। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हमने आपको। मैग्निफिकेशन का सवाल आपका सही फंसेगा,
जहां पे सिंगल लेंस होगा। अब डबल लेंस होगा तो थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा। डबल लेंस के लिए अगला लेक्चर आ रहा है ना, मोर देन वन लेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter forms an upright a lens of focal length 10 centimeter forms an upright image। ये डॉक्टर जैसी राइटिंग क्यों हो गई मेरी? आजकल मैं डॉक्टर के पास ज्यादा जा रहा हूँ इसी वजह से। forms an upright image which is half the size of object। calculate find nature of lens and calculate object distance। ठीक है, तो फिर से पढ़ लो। एक लेंस है, कॉन्वेक्स नहीं लिखा इस बार, ठीक है। A lens of focal length 10 centimeter forms an upright image which is half the size of object। Find nature of lens, पता लगाओ कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, and calculate object distance। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है। बढ़िया सवाल है ये। सर नेचर ऑफ लेंस कैसे बताएं? नेचर ऑफ लेंस कैसे बताएं? हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, शायद आपको हेल्प करे। नेचर ऑफ लेंस को सुन लो बच्चों। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बच्चों इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और अपराइट इमेज भी बनाता है। सुन लो, वो इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और अपराइट इमेज भी बनाता है। इन्वर्टेड में वो सेम साइज की इमेज भी बना सकता है, वो इनलार्ज्ड इमेज भी बना सकता है मतलब बड़ी, और डिमिनिश्ड इमेज भी बना सकता है यानी छोटी भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज। इन्वर्टेड मतलब रियल, इन्वर्टेड मतलब रियल, और अपराइट मतलब वर्चुअल। बट जब कॉन्वेक्स लेंस अपराइट इमेज बनाता है तो सिर्फ और सिर्फ इनलार्ज बनाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्केव लेंस है, इसको पता नहीं क्यों इतना साइड का एकदम हीरो बना रखा है, इसलिए क्योंकि मिरर में ये मेन हीरो बनते हैं। कॉन्केव मिरर में तो बहुत केस होता है इनके पास। कॉन्केव लेंस एक ही इमेज बना सकता है, एंड दैट इज अपराइट, जो कि अपने आप वर्चुअल तो होती है, अपराइट मतलब वर्चुअल, एंड डिमिनिश्ड। शायद ये इंफॉर्मेशन आपके काम है। आप ट्राई करो सवाल को। कॉन्वेक्स लेंस रियल में सब कुछ बना सकता है, इन्वर्टेड में सब कुछ बना सकता है, बट अपराइट में सिर्फ और सिर्फ इनलार्ज बड़ी इमेज। कॉन्केव एक ही इमेज ही बनाता है, सिर्फ ये रियल कभी नहीं बनाता। इन्वर्टेड इमेज से बन नहीं सकती। कॉन्केव लेंस हमेशा ऐसी छोटी सी इमेज बना देगा, वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड, सीधी और छोटी। पॉज करके अब ट्राई करो। हो गया? पॉज करके ट्राई करो। हाँ, कॉन्केव लेंस है। कैसे पता चला? देखो, फॉर्म्स एन अपराइट इमेज। हिंट देखो, पहला हिंट है अपराइट इमेज। बच्चों अपराइट इमेज मतलब वर्चुअल इमेज है। दूसरी बात देखो, विच इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज इज 1/2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यार ये अपराइट इमेज ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, बट दूसरी इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि जो इमेज है दैट इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज छोटी बनी है। तो अपराइट में छोटी इमेज कॉन्वेक्स के पास नहीं है, सिर्फ कॉन्केव के पास। तो यहीं से हमें पता चलता है कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल, अपराइट, डिमिनिश्ड इमेज को कौन बना सकता है? कॉन्केव लेंस बना सकता है। अगला पार्ट है फाइंड नेचर ऑफ लेंस। हो गया। कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यू निकालना है। अच्छा, यू कैसे निकलेगा? वही मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। बच्चों इसका मैग्निफिकेशन मेरे ख्याल से +1/2 हो जाएगा। भाई प्लस इसलिए क्योंकि अपराइट इमेज है ना, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। और 1/2 इसलिए क्योंकि hi/ho देखो हाफ आएगा, हाइट ऑफ इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi/ho। बस अब यहां से हम v/u = 1/2
v इज इक्वल्स टू u बाई 2। अब थिन लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इस फोकल लेंथ का ध्यान रखना। अब कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों? नेगेटिव। कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस 1/10 लिख दें इज इक्वल्स टू 1/v कितना है? u बाई 2। तो u बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/u। तो एलसीएम हो जाएगा इसका u, 2 माइनस 1 विल बी 1। यहाँ से u की वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 10 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द लेंस, और लेंस कैसा है? कॉनकेव। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन वाला लेक्चर होता है समाप्त, इसको भी कर ले नोट। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे अगला लेक्चर लेकर, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज एट डिस्टेंस, या चिपका के रखे हों, या लेंस काट दिया हो, कटिंग ऑफ लेंसेज, ये सब बातें करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। नोट कर लें इसको। बाय बाय।